ये राजा थे जिनका नाम था शालीवान सिंह जी सेकंड। 7.5 फीट हाइट, 3 फुट चौड़ाई, 200-250 किलो वजन, 21 रानी। 7.5 फुट की हाइट है। हाँ, अभी नाइट गाउन है 7.5 फीट का। ओल्ड टाइम में एक राजा के 15, 20, 21 रानी होती थी तब। हाँ, तो सबसे लंबे चौड़े राजा थे, उनकी 21 रानी। पुराने जमाने का लकी मैन। अभी एक रानी 16 परेशानी, पहले 21 रानी 9 परेशानी। पुराने जमाने में राजा शादी इसलिए करते थे अपना वंश बढ़ाने के लिए, एंजॉय के लिए नहीं करते थे। स्वागत आपका एक नई वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम आपको घुमाने वाले हैं जैसलमेर फोर्ट। जो ये जैसलमेर फोर्ट है, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, उसके बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। इसका एक नाम और है गोल्डन फोर्ट। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो फोर्ट है एक गोल्डन कलर का है। गोल्डन फोर्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गोल्डन येलो कलर के जो पत्थर हैं उनसे मिलके बनाया हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन फोर्ट। देखो कितना सुनहरा इसका कलर है, काफ़ी शानदार ब्यूटीफुल ये फोर्ट है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा ये गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट। और वही कई फोटो के अंदर हमने देखा जैसलमेर का जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो उनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी लोग यहाँ पे बजाते हुए आपको दिख जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, हरिराम। हरिराम जी हैं। आप ये क्या बजाने लग रहे हो? ये रावणा था। ये रावणाता है। और तो क्या बजा के सुनाओगे सर? केसरिया बालम पधारो हमारे देश, वेलकम सान। केसरिया बालम पधारो हमारे देश के अंदर ये आप सुनाओगे। वेलकम सान। म्यूजिक सुनाए, इसका मतलब है केसरिया बालम पधारो हमारे देश में, मतलब वेलकम ये करने लग रहे हैं बाय म्यूज़िक। तो काफ़ी अच्छा लगा गानों को सुन के। और ये कुछ भाई बंधु में मिल गए थे और इनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। जो ये गोल्डन फोर्ट है, ये राजस्थान जो स्टेट है उसका सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट में से है ये। और इस गोल्डन फोर्ट को, जो जैसलमेर फोर्ट है, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिया है यहाँ का गाइड मिस्टर गिरधर सिंह। और आज हमें मिस्टर गिरधर सिंह पूरा का पूरा जो ये गोल्डन फोर्ट है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें सर। तो ये वाला फोर्ट का मेन सर्किल है, इसको बोलते हैं दशहरा चौक। जिस राजा ने किला बनाया, राजा का नाम था महारावल जैसल। 12 जुलाई 1156 में 850 साल पुराना किला है। तो राजा जैसल ने किला बनाया। मेरू पहाड़ी पर किला बसा हुआ है, तो जैसल प्लस मेरू जैसलमेर बोलते हैं। ओके। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं बिकॉज येलो सैंड स्टोन। जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर ब्लैक एंड वाइट, बीकानेर रेड। तो जहाँ पर जैसा पत्थर का कलर होता है वैसा सिटी का नाम है। गोल्डन सिटी पीला पत्थर है। ये वाला पार्ट है राजा का पैलेस, सामने राइट साइड में है रानी का महल। वो वाला? हाँ जी। तो पुराने ज़माने में जब भी रानी दशहरा घनघोर फेस्टिवल हो, रानी नीचे देख सकती, रानी को देखना अलाउड नहीं था। तो ये वाला दशहरा चौक है। जब भी दशहरा घनघोर का फेस्टिवल होता था तब राजा बैठते थे वाइट मार्बल सीट पर, सामने वाली। लेफ्ट राइट में कजन, अंकल, ब्रदर, बैक साइड दीवान, मंत्री। यहाँ पर लोकल पब्लिक का गैदरिंग होता था। तो ये राजस्थान का पहला किला है जिसमें 3000 लोग रहते हैं। 70% पार्ट है ब्राह्मण का। मतलब इसको लिविंग फोर्ट क्यों बोला जाता है सर? इसमें 3000 लोग रहते हैं। तो ये 3000 लोग रहते हैं, ये कौन है? ये मतलब ये इधर में ब्राह्मण है, इधर में राजपूत है। राजपूत राजा के सैनिक होते थे, ब्राह्मण पूजा पाठ एडवाइजर। अब चलेंगे पैलेस में, आओ। ये वाले वर्तमान के राजा हैं, इनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। ये राजा थे, उनका नाम था महारावल ब्रजराज सिंह। तो ये चैतन्य राज सिंह के फादर है। 28 दिसंबर 2020 में एक्सपायर हो गए थे। अभी नए राजा बने 15 जनवरी 2021 में। 25 साल के अनमेरिड है। अच्छा, ये फिलहाल राजा हैं? हाँ, लेकिन फिलहाल तो राजा अलाउड है ही नहीं, मतलब पूरे राजस्थान में जहाँ पर भी रजवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर में राजा बनाने की परंपरा शुरू से चलती आ रही है। पर राजाओं का शासन नहीं, अभी शासन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बिफोर 1947 राजाओं का रजवाड़ा चलता था। अभी जो भी रूल फॉलो करते पब्लिक, वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिफोर 1947 रजवाड़ों के रूल फॉलो करते थे। कहाँ रहते हैं? ये किले के बाहर में रहते हैं मंदिर पैलेस। जब अपन टॉप पर चलेंगे ना, वहाँ से आपको बताएंगे। यहाँ पर आ जाओ। तो ये वाले हैं महाराजा ब्रजराज सिंह और उनकी वाइफ। जब अमिताभ बच्चन वगैरह यहाँ पर विजिटिंग करना है तो उनके साथ में राजा रानी का फोटो है। ये जोधपुर के महाराजा, जोधपुर की महारानी विजिटिंग करना है, उनके साथ में राजा रानी का फोटो है। तो ये 2003 में आए थे, ये भी 2003 में आए। अब इधर से अपन चलेंगे ऊपर में।
इस पार्ट को बोलते हरिराज पैलेस। पुराने ज़माने में जो भी राजा के पेरेंट्स वगैरह होते थे इस कंपाउंड में रहते थे। 1985 में ये पार्ट गिर गया था, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो ओल्ड, हाँ, पुराने ज़माने में नीचे वाले रूम्स होते थे, स्टोर रूम, गन वेपन स्पेयर वगैरह वे नीचे इकट्ठा करते थे। ऊपर में राजा के पेरेंट्स रखते थे। ऊपर में यदि आप विंडो देखोगे, जो काम सोने और चांदी पर होता है वही काम यहाँ पर स्टोन पर होता है। तो इसके अंदर में पूरा मुगल आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी बिकॉज येलो सैंडस्टोन है, सॉफ्ट है, तभी इसके ऊपर में नक्काशी होती है। ये पुराने ज़माने के पिलर है, उसको वापस यूज़ किया हुआ है। ये देख लो, ये वाला पूरा पार्ट अभी नया बनाया है। नया बना है। अब इसके बाद में अपन चलेंगे शस्त्रालय, आर्मरी, पुराने ज़माने के गन वेपन स्पेयर 17, 18, 19, 20 सेंचुरी के। अब इधर से अपन चलेंगे शस्त्रालय। पूरे पैलेस में वॉच योर स्टेप्स, माइंड योर हेड, गेट छोटे बने हुए। पुराने ज़माने में जब भी मुगल अटैक करते थे तो जैसलमेर से घुसते थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ से बॉर्डर है लगभग 185 किलोमीटर में। तो पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो कोई भी मुगल आए उनका सर पटक के अंदर में नीचे गिर जाए। जैसे ही गुस्से से दरवाज़ा तोड़ते थे, दरवाजे के पीछे राजा के सैनिक बैठते थे, तो उनका जैसे ही सर झुकाते थे मुगल, तो उनका सर कलम कर सके, तभी गेट छोटे बनाए। गेट की साइज संकरी रखी हुई है कि एक एक सैनिक, एक एक दुश्मन अंदर में आएगा तो सैनिक उसको आसानी से मारता रहेगा। और हाइट भी छोटी, तो अंदर वाले की सेफ्टी के लिए। यदि बड़े गेट और बड़ी चौड़ाई होगी तो अंदर वाले को खतरा होगा, बाहर वाले को फायदा होगा। कंटिन्यू। पूरे पैलेस के अंदर में लकड़ी की छत है। लकड़ी सर्दी में गर्मी देती थी, गोबर मिट्टी के आंगन होते थे, गर्मी में ठंडक देते थे। तो अभी लकड़ी, जो ये लकड़ी है, इसको हर 100 साल 150 साल बाद वापस चेंज किया जाता है। नीचे में टाइल्स लगाई, अभी नहीं लगाई। तो ये पुराने ज़माने के स्टैंड गन्स है। तो पुराने ज़माने के स्टैंड गन है। आगे ये स्पेयर है 19-20 सेंचुरी के, 19वीं 20वीं शताब्दी के। ये वाली राजाओं की खुकरी है। जो बृजराज सिंह जी राजा थे, उनकी शादी नेपाल में हुई है। अभी जो चैतन्य राज सिंह राजा है, उनका ननियाल नेपाल में है। तो नेपाल से आई खुकरी, सोल्जर हेलमेट। ये राजा लोगों की तलवारें हैं। ये राजा लोगों की किंग की स्वॉर्ड है, इसको बोलते गुप्ती। वॉकिंग स्टिक में भी काम आती थी, अंदर हथियार में। तो ये पुराने ज़माने में राजा के पेरेंट्स के लिए होते थे। यदि आपने हिंदी में कहावत सुनी हो, रेगिस्तान का जहाज ऊँट, ऊँट के ऊपर में 2 सैनिक बैठते थे। आगे वाले सैनिक के कंधे के ऊपर आगे वाला पोर्शन, पीछे वाला फायर करता था। तो हिंदी में कहावत है, दूसरे के कंधे पर रख के चलाने वाली बंदूक, तो कैमल गन बोलते इसको। ये वाले पुराने ज़माने के संगीन अंकुश है, जो एलिफेंट को कंट्रोल करते थे हाथी के ऊपर में। ये भाले की मुठ है और तीर का सिरा है। जैसलमेर के राजा है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी चंद्रमा के शेप में तीर का शेप है। तीर का जो शेप बना हुआ है गले की शेप और आंखों की शेप का है। किसी के गले पर आंखों पर वार करना हो तो उसका यूज़ करते थे। ये वाली है बारूद की कुप्पी, 1 2 3 4 5, तो उसको गन पाउडर फ्लास्क बोलते हैं। इसके अंदर में बारूद भर के रखते थे। ओपियम, इसके अंदर में ओपियम फ्लास्क, अफीम की कुप्पी है। बड़ी पिस्तौल बड़े बेटे के लिए, छोटी पिस्तौल छोटे बेटे के लिए, बच्चों के लिए ढाल, तलवार भाला कम सिखाने के लिए। अब अपन चलेंगे दीवाने खास। दीवाने खास पुराने ज़माने में जब भी कोई राजा एक्सपायर हो जाए, उसके बड़े राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाकर राज तिलक यहाँ पर करते थे। तो 15 जनवरी 2021 में महारावल चैतन्य राज सिंह का जो राज तिलक हुआ है, ये सामने वाली चेयर पर। ये पूरी सॉलिड सिल्वर की बनी हुई है। बैक साइड में जो अम्ब्रेला है वो पूरा सोने का है। तो वे कृष्ण भगवान का गोवर्धन पर्वत का सिंबल है, उसको बोलते हैं मेघाडंबर छत्र। राजा आज भी जीवित है, तब तलवार रखी हुई राजगद्दी के ऊपर में। तलवार ये शो करती राजा आज जीवित है। राजा बनाने की परंपरा पूरे राजस्थान के रजवाड़े में चल रही है। प्रशासन चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बिफोर 1947 राजाओं का। जब दीवाने में चलेंगे तो बड़ी ढाल रखी होगी राजगद्दी पर। ओके, तो ये पुराने ज़माने का दीवाने खास। अब इधर से अपन चलेंगे त्रिपोलिया। तो अब अपन आ गए त्रिपोलिया में। तो ऊपर वाली जो झरोखा बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं रणबेरी। रण यानी युद्ध का मैदान, बेरी यानी दुश्मन की सूचना देना। तो पुराने ज़माने का अनाउंसमेंट विंडो है। अटैक फेस्टिवल की सूचना यहाँ से दी जाती थी। जो यहाँ पर सैनिक बैठते थे, अटैक की डिफरेंट रिंग होती थी, फेस्टिवल की डिफरेंट रिंग होती थी, उसके अनुसार पब्लिक एक्टिविटी हो जाती थी। तो ये पुराने ज़माने का मैसेजिंग विंडो है।
अब अपन चलेंगे त्रिपोलिया में। तो इस पार्ट को बोलते त्रिपोलिया, त्रि यानी तीन, गेट को राजस्थान में पोल बोलते, तो तीन गेट त्रिपोलिया। ओल्ड टाइम में राजा यहाँ से जनता को दर्शन देते थे, तो इसको बोलते त्रिपोलिया। तो ये थे फाउंडर ऑफ जैसलमेर, महारावल जैसल। जैसल राजा ने किला बनाया, मेरू बोलते थे पहाड़ी को, तो जैसल प्लस मेरू जैसलमेर हो गया। सबसे पहले राजा ये थे, जैसे जोधपुर जोधा सिंह, जयपुर जय सिंह, उदयपुर उदय सिंह, बीकानेर बीकाजी। तो राजाओं के नाम से हर जगह का नाम दिया हुआ है। मेर पहाड़ी को बोलते, पुर बोलते शहर को। तो 12th सेंचुरी से लगाकर 1864 तक यहाँ की सभी राजाओं की काल्पनिक फोटो बनी हुई है, क्योंकि पुराने जमाने में चित्रकार और स्टिल कैमरा नहीं होते थे, तो ये कल्पना की हुई ऐसे राजा लगते थे। कंटिन्यू। तो 1864 तक की राजाओं की हाँ, ये काल्पनिक है। 1947 तक नहीं है राजा। नहीं, राजा तो कंटिन्यू रहे। 1864 तक सभी राजाओं की काल्पनिक है। 1864 के बाद में पेंटिंग चालू हुई, तो राजाओं की फोटो बनने चालू हुई। ओके। राजा तो 1947 में जवाहर सिंह जी थे। तो यहाँ से है, ये थे बेरीसाल सिंह। इनके ज़माने में पेंटिंग का आविष्कार हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर पेंटर वगैरह मौजूद थे, तभी यहाँ से पूरी ओरिजिनल फोटो चालू हुई। महारावल रणजीत सिंह जी तक सभी की काल्पनिक फोटो है। ये राजा थे जिनका नाम था सालीवान सिंह जी सेकंड। 7.5 फीट हाइट, 3 फुट चौड़ाई, 200-250 किलो वजन, 21 रानी। 7.5 फुट की हाइट, 3 फुट चौड़ाई, 3 फुट चौड़ाई, 250 केजी वजन, 21 रानी। ओल्ड टाइम में एक राजा के 5, 10, 15 रानी, इनकी 21 रानी। जूम करके दिखाओ इसका नाम। सालीवान सिंह जी। काफी हैरान कर देने वाला यार, ये मतलब राजा है। यदि आप जयपुर में जाके आए हो, जयपुर के सिटी पैलेस में सवाई मान सिंह का नाइट गाउन है 7 फीट का, और इधर ऊपर चलेंगे बेडरूम में तो इनका नाइट गाउन मिलेगा 7.5 फीट का। ये राजा थे 1947 में, तो इनका नाम था जवाहर सिंह जी। इनके बाद में इनके लड़के गिरधर सिंह जी, बाद में रघुनाथ सिंह जी, अभी ब्रजराज सिंह जी। तो ये राजा अभी 2020 में एक्सपायर हो गए, नए राजा बने। उनके लड़के का नाम है चैतन्य राज सिंह, उनका फोटो नहीं लगाया हुआ है। ये राजा के छोटे भाई थे, इनका नाम था महाराज पृथ्वीराज सिंह, उनका फोटो लगा हुआ है ये वाला। अच्छा, उनका क्यों नहीं लगाया हुआ? ये अभी नए राजा का फोटो नहीं लगाते हैं, वैसे उनके बाद में लगाते हैं। तो अब अपन चलेंगे गजविलास में। कंटिन्यू। तो ये वाला आ गया गजविलास, पुराने जमाने का डांस रूम, मुजरा कक्ष। 1820 में यहाँ के राजा थे महारावल गज सिंह, तो उन्होंने इस वाले कंपाउंड को बनाया था। गज बोलते राजा का नाम, विलास बोलते खाली जगह को। तो पुराने ज़माने में 3-4 लेडीज़ यहाँ पर डांस करती थी। अंदर में राजा, लेफ्ट राइट कजन, अंकल ब्रदर, सामने गाने बजाने वाले। तो ये पुराने ज़माने का मुजरा कक्ष काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। इसके अंदर में पालकी रखी हुई है, ओपन पालकी होती थी छोटे राजकुमार राजकुमारी के लिए। रानी के लिए हमेशा कवर्ड और क्लोज पालकी रहती थी। ये शीशा क्यों लगा रखा है ये वाला? ये भी लगाया? अभी शीशा इसलिए लगाया, कोई भी टूरिस्ट आएगा यदि खुला रहेगा तो अंदर में जाके फोटो खिंचाएगा, तो हर एक सेकंड में अलग अलग नए राजा बनेंगे, तभी शीशा बना दिया है। अब अपन आगे अखे विलास में। तो अखे सिंह राजा का नाम था, विलास बोलते हैं खाली जगह को। तो ये वाला कंपाउंड बना था 1722 में। तो पुराने ज़माने में यहाँ पर रानी होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी। ओल्ड टाइम में राजा बाहर रानी अंदर, अभी उल्टा सिस्टम आ गया, रानी बाहर राजा अंदर। तो रानियाँ यहाँ पर होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी। अब चलेंगे अंदर में, आ जाओ। पुराने ज़माने के स्कल्पचर्स, लकड़ी के घोड़े और राजाओं के रॉयल सिंबल देखेंगे। तो ये वाला है वुडन का हॉर्स। 8 से 10 साल तक छोटे राजकुमार को घुड़सवारी के लिए, 11 साल के राजा हो जाते थे और उनको रियल हॉर्स देते थे। ये वाले रॉयल सिंबल है। जब भी यहाँ पर दशहरा घनघोर का फेस्टिवल होता है, राजा के पीछे दीवान मंत्री ये रॉयल सिंबल लेके चलते हैं। बड़ा वाला है प्रजा रक्षक छत्र, छोटा वाला है स्वांग्या माता का सिंबल, विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार मछली के रूप में, कलश नारियल शुभ का संकेत है, पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी को साक्ष्य मान के ये रॉयल सिंबल दशहरा घनघोर के दिन राजा के पीछे दीवान मंत्री लेके चलते हैं। इसके अंदर में जो भी मूर्तियाँ हैं 15th सेंचुरी की है, 15वीं शताब्दी की। ऊपर वाली मूर्ति होगी वही डांसर म्यूजिशियन की है, नीचे वाली बैली डांसर की है, जैसे लॉर्ड रामा की है, 15वीं शताब्दी की मूर्ति है। सिंगल स्टोन के पीस पर हर एक मूर्ति बनी हुई है। तो ये है लॉर्ड रामा की। अपने हिंदू गॉड्स में दाढ़ी मूछ वाले कोई भी भगवान नहीं होते, ब्रह्मा को छोड़कर। ब्रह्मा जी का टेम्पल खाली पुष्कर में। ये राम भगवान ने जब 14 वर्ष के वनवास काल में गए तो किसी ने कल्पना की 14 वर्ष के वनवास काल में राम भगवान की दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक मूर्ति। ये वाली है मिरर व्यू होंगे। कोई बाथिंग लेडी, शावर लेडी की है, लेडी राइटिंग लव लेटर की है, डेवोटेड डांसर है। तो ये सब मूर्तियाँ 15वीं शताब्दी की है। इमोशनल मदर, ये डांसर सेंडिंग मैसेज थ्रू पैरेट, ये है राधिका कंसर्टेड टू गॉड कृष्णा, 15th सेंचुरी की स्टैचू है।
अब अपन चलेंगे दीवाने आम। फोर्ट के टॉप पर आ गए हैं, राजा के महल के। ज़मीन से अपन 250 फीट ऊपर है। तो ये वाला फोर्ट का पार्ट है वेजिटेरियन, टोमेटो पोटैटो ग्रीन चिल्ली, ब्राह्मण का। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ एडवाइजर टीचर का काम करते थे। उधर वाला पार्ट है राजपूत का, राजपूत राजा के पुराने ज़माने में सैनिक होते थे। तो उधर वाला पार्ट है राजपूत का, ये वाला। हाँ। तो इधर में मटन चिकन है राजपूत, टोमेटो पोटैटो ग्रीन चिल्ली ब्राह्मण, वेज नॉन वेज राजा रानी, बीच में मिक्स वेजिटेबल। वे वाला है यहाँ का गड़ीसर तालाब जहाँ पर पानी दिख रहा है। वे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लाइमस्टोन गिरा हुआ है। ये वाली है सालम सिंह हवेली, पीपल के पेड़ के बाजू में, नीचे पीपल के पेड़ के बाजू में। उधर में वर्ल्ड फेमस पटवा हवेली जो वहाँ पर है मिडल में। तो मतलब यहाँ से पूरे के पूरे जो शहर का दृश्य दिखा। हाँ, अब ये वाला रूम है, इसका नाम है सर्वोत्तम विलास। पुराने जमाने में सबसे टॉप फ्लोर पर राजाओं का बेडरूम था। वे बैक साइड में सबसे लंबे चौड़े राजा थे शालिवाहन सिंह जी। उनका नाइट, ये उनका पहनावा है। हाँ, वे नाइट गाउन है 7.5 फीट का। राजा जब भी बेड पर सोते थे पैर का हिस्सा नीचे रखते थे। तो कोई भी दुश्मन राजा को रस्सी से बंदी बना दे तो अचानक घुटनों के बल पर खड़े हो सके, तभी बेड बनाते थे 5.5 फीट का। हाइट भी छोटी रखी हुई है, कोई भी पीठ में कील खंजर न डाले, दूसरा जमीन के अंदर में नीचे कोई छुप न सके बेड के नीचे। तो ये चांदी के बर्तन, चांदी के जो सोया करते जिस बेड के ऊपर, वो बेड कहाँ पे है? यही वाला बेड है जिस पर सोते थे। पैर का बेड है मेरे। पैर का हिस्सा नीचे रखते थे। क्यों? पैर का हिस्सा इसलिए नीचे रखते थे, कोई भी दुश्मन राजा को रस्सी से बंदी बना दे तो अचानक घुटनों के बल पर बेड लेके खड़े हो सके। तो ये पुराने जमाने में उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, ये सब। अब अपन चलेंगे रानी के महल में, आ जाओ। तो ये आ गया रानी का महल। ओल्ड टाइम में एक राजा के 15, 20, 21 रानी होती थी तभी। हाँ, तो सबसे लंबे चौड़े राजा थे, उनकी 21 रानी। पुराने जमाने का लकी मैन। तो अभी हैंडल कर लेते थे वो। अभी एक रानी 16 परेशानी, पहले 21 रानी 9 परेशानी। पुराने जमाने में राजा शादी इसलिए करते थे अपना वंश बढ़ाने के लिए, एंजॉय के लिए नहीं करते थे। तो अब आ गए रानी के महल में। तो ये पुराने जमाने की विंडो है, बालकोनी, जहाँ पर दोपहर में रानियाँ बैठती थी। अब अपन चलेंगे रानी के महल में, गणगौर माता की मूर्ति देखेंगे। तो ये वाली है गणगौर माता की स्टैच्यू। तो जब भी गणगौर फेस्टिवल होता है तो होली के 16 दिन बाद में राजस्थान में दशहरा फेस्टिवल होता है, दीपावली से 20 दिन पहले। तो ये गणगौर माता की स्टैच्यू है, 250 ईयर्स ओल्ड है, 250 साल पुरानी मूर्ति है। हाथी के दांत के पीछों से इसको जोड़कर बनी हुई मूर्ति है। तो आयुर्वेद स्टैच्यू बोलते हैं इसको। तो ये वाला फोर्ट का मैप है, सिंगल स्टोन पर बना हुआ है। इस एंगल से आप देखते तो इंडिया का मैप लग रहा है। तो ये एंट्रेंस के 4 गेट है, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, 4 गेट। यहाँ से आप एंटर किए, पहले अपन घुसे राजा रानी के महल में। ये टॉप था, अब रानी के महल में। इधर वाला पार्ट ब्राह्मण का, इधर वाला पार्ट राजपूत का। तो राजपूत सोल्जर, ब्राह्मण पूजा पाठ का। तो राजा रानी बीच में मिक्स वेजिटेबल, वेज नॉन वेज मिक्स वेजिटेबल। अब अपन चलेंगे नीचे। तो ये वाला रूम है, इसको बोलते हैं महारानी कक्ष। सबसे पहली पटरानी राजा के नज़दीक में रहती थी, उसको बोलते हैं महारानी। बाकी की रानियाँ साइड में रहती थी। तो ये पुराने ज़माने का महारानी कक्ष है। राजस्थान में कहीं पर भी जाओगे, रानी के कोई भी कपड़े, ज्वेलरी, फोटो वगैरह, कुछ भी पेंटिंग वगैरह नहीं दिखा देगी, क्योंकि पुराने ज़माने में राजपूताने में घूंघट सिस्टम, तो रानी को देखना अलाउड नहीं था। तो रानी की कोई भी ड्रेस नहीं है। जो भी म्यूजियम पार्ट था वही राजा के महल में, अभी रियल पैलेस का पार्ट आ गया। तो ये वाला था चौपट पासा का गेम, जो राजा रानी यहाँ पर खेलते थे। पुराने ज़माने के गेम होते थे चौपट और चौसर। अब चलेंगे आगे, कंटिन्यू। आगे जो भी रूम मिलेंगे आपको, ये रानियों के रूम होते थे। पहले ज़माने में 20-21 रानियाँ होती थी, उनके लिए अलग अलग रूम होते थे। अभी खाली रूम है तो ये बंद किए हुए हैं। हर जगह कहीं पर आपको चमगादड़ देखने को मिलेगी। जो भी पुराने किले हवेली होती है वहाँ पर कबूतर और चमगादड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुराने जो भी महल वगैरह बने होते, ठंडा पार्ट रहता था, तभी उसके अंदर में चमगादड़ कबूतर है। तो ये वाले रूम होते थे रानियों के। तो ये सब रानियों के रूम होते थे। जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते, येलो सैंडस्टोन है, ये देख लो। पुराने ज़माने की जो भी वॉल मिलेगी, विदाउट वाटर, विदाउट लाइम, विदाउट सीमेंट, क्योंकि चूना सीमेंट पानी देखने को नहीं मिलता था, डेजर्ट एरिया होता था। ये जुड़े कैसे हुए? ये पत्थर से पत्थर को जोड़ा हुआ है। एक पत्थर के अंदर में मिडल में होल करते, दूसरे को लंबा रखते। तो सेम लाइक ए की लॉक सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब अपन चलेंगे गैलरी में नीचे। तो ये है लास्ट गैलरी। राइट साइड में जैसलमेर के ओल्ड फोटो है, पुराने ज़माने के 40-45 साल पहले का जैसलमेर, अभी का नया।
तो ये ओल्ड सिटी है जैसलमेर का, आज से करीबन 2 किलोमीटर में फैली हुई थी, अभी 7 से 8 किलोमीटर में फैली हुई है। ये वाला है किले का पुराना फोटो। तो अजूबा मूवी देखी हो अमिताभ बच्चन की, उसमें यही किला बताते हैं। ये पर उस मूवी बनी हुई मिर्ची सेठ की हवेली। ये वाला है सैंड ड्यून्स, जो रेत की टीले। आप जाके आए हो? नहीं, जाके आएंगे हम। हाँ, तो अब जाओगे ना, तो ये वाला सैंड ड्यून्स का है। तो ये था गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।